तो दोस्तों, इस समय जैसे कि आप जानते हैं चुनावी बिगुल फूंक चुका है। सारी पार्टियां इस टाइम में मैदान में है और इस समय हमारे साथ में है पूरी उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष विकास शर्मा जी, जो हमारे सामने इस समय मौजूद है। हम उनसे इस समय कुछ बातों पर, कुछ मुद्दों पर वार्तालाप करेंगे और जानेंगे कि यूपी के अंदर आम आदमी पार्टी कहां तक पहुंच पाती है, कितने वोट खींच पाती है और कितनी सीटें यहां से ले पाती है। बहुत सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। जी सर, आप सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद सर, आम आदमी पार्टी शिरकत कर रही है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। सर, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कितनी टिकटों पर, मतलब कितनी सीटों पर टिकट आप छोड़ रहे हैं? आम आदमी पार्टी सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और 170 प्रत्याशी हम लोग घोषित कर चुके हैं। तो इसलिए हमारी जो तैयारी है वो पूरी तरह से ज़बरदस्त है और हम लोग 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है सर, माहौल क्या है आपकी बात? माहौल, जनता बदलाव की तरफ देख रही है। योगी सरकार के 5 साल के भ्रष्ट और कुशासन के शासन को इस बार उखाड़ने के लिए जनता तैयार है। किसान बेहाल है, बेरोजगार सड़कों पर लाठियां खा रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और तमाम तरह की घटना, तमाम तरह की चीज़ें, शिक्षा का बुरा हाल है, स्वास्थ्य का बुरा हाल है। उन सब चीज़ों को लेकर जो यूपी की जनता है वो दिल्ली के केजरीवाल मॉडल की तरफ देख रही है और निश्चित रूप से ये बात तय है कि इस बार एक बड़ा बदलाव आम आदमी पार्टी के फेवर में होने जा रहा है। सर, अभी आप बलात्कार की बात कर रहे थे। बलात्कार तो दिल्ली के अंदर भी हुआ है, राबिया वाला भी हुआ है। और अगर करप्शन की बात करें तो करप्शन को अगर लिया जाए तो जमुना जो है वो करप्टेड है इस समय। और अगर पोल्यूशन की बात की जाए तो दिल्ली का जो पोल्यूशन है पूरे वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 की पोजीशन पे पोल्यूटेड दिल्ली, हमारा जो प्रदेश है, दिल्ली जो हमारा क्षेत्र है, ये आ रहा है पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड के अंदर। देखिए, आपने दिल्ली के बारे में सवाल पूछा। जहाँ तक यमुना की बात है, अरविंद जी ने इस बात की घोषणा स्पष्ट रूप से की है कि जो अगले 3 साल हैं, 3 साल के अंदर आप भी देखेंगे चुनाव से पहले पहले तमाम लोगों को यमुना में स्नान करने का व्यवस्था की जाएगी और यमुना पूरी तरह से साफ होगी। जहाँ 7 सालों में सर क्यों नहीं हुआ सर? ये जो काम चल रहे थे और भी महत्वपूर्ण काम चल रहे थे, इस पर काम लगातार चल रहा है। लेकिन इस बार जो कहा जा रहा है वो आपको स्पष्ट रूप से है कि हर हाल में यमुना आपको दिल्ली में साफ मिलेगी। सर, यहाँ पे तो सिर्फ एक यमुना की बात है, लेकिन यूपी के अंदर तो बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं, उनको कैसे झेल पाएंगे आप जब एक नदी को आप झेल नहीं पा रहे दिल्ली के अंदर? देखिए, ऐसा है, यूपी के अंदर कैसे झेलेंगे? यूपी में जो बजट है वो 5.5 लाख करोड़ का है। दिल्ली में बजट है 50 से 60 हज़ार करोड़ का। तो आप अंतर समझिए कि जो व्यवस्थाएं हैं वो हम सब लोग उसी बजट के हिसाब से कर सकते हैं। जब दिल्ली में हम लोग पुल बनाते हैं तो वहाँ 10-10 करोड़ रुपए बचा के देते हैं, उनसे हम लोग बाकी चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं। जो भ्रष्टाचार है, जो सरकारी भ्रष्टाचार है, उसको ख़त्म किया जाएगा और ये उत्तर प्रदेश का जो बजट है वो जनता के हित में होगा और जनता के हित के लिए काम किया जाएगा। सर, बस बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पर जातीय समीकरण पर चुनाव जो है निर्भर रहता है, तो उस जातीय समीकरण को कैसे तोड़ पाएंगे? देखिए, ये सब कहने की बात है कि जातीय समीकरण में उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है। योगी सरकार ने पिछली बार 5 साल में बम्पर वोट दी, बम्पर वोट जनता ने दी। तो आपने देखा होगा कितना वो जाति के आधार पर वोट रहा होगा। जातियों के बंधन टूटे, लोगों ने विकास और उम्मीद की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को देखा, लेकिन उन उम्मीदों को धराशायी किया 5 साल के अंदर। तो लोग बदलाव चाहते हैं। आप लोग देख रहे हैं क्यों भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का मोह भंग होता जा रहा है। सर, बुलंदशहर जिस जिले से आप आते हैं वहाँ पर देहात ज़्यादा है और देहात में जातीय समीकरण को तोड़ना इतना आसान नहीं है। ये आप लोगों को लगता है भारत की जनता विकास को वोट देती है और विकास को ही वोट देती है, आगे भी देगी, क्योंकि उन्हें अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी चिकित्सा, रोजगार, किसानों की योजनाएं जो दिल्ली सरकार में हैं, उनकी चर्चा आज देश में ही नहीं पूरे विदेशों तक हो रही है और उसको जनता एक बड़ी उम्मीद के साथ देख रही है। इतने बड़े प्रदेश में सर जो बिजली फ्री वाली बात है 300 यूनिट, तो दे पाएंगे? मैंने आपसे कहा कि जो लोग, जब भी अरविंद जी ने कोई बात कही है या हमारे प्रभारी संजय सिंह जी ने बात कही है, वो आंकड़े नहीं होते हैं, महज आंकड़े नहीं है, उन पर पूरा डिस्कशन होने के बाद तैयारी की जाती है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 5 लाख करोड़ के बजट का उत्तर प्रदेश और 50 हज़ार करोड़ का 50 हज़ार का बजट, 50 हज़ार करोड़ का बजट दिल्ली के अंदर, दोनों में बड़ा भारी अंतर है। और जितनी सब्सिडी होगी वो 2-2.5 हज़ार करोड़ से ज़्यादा की नहीं है। तो इन सब चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है अगर इच्छा शक्ति है। करें सर, उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान वोटर है, अब गठबंधन हो गया सपा और आरएलडी का,
तो ऐसे में कहीं ना कहीं चुनौती उभरती है। तो मुस्लिम कैंडिडेट को आप कैसे अपनी तरफ खींचेंगे? जो आम आदमी पार्टी है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जी। हम सब हैं, आपस में हैं, भाई भाई, इस नारे के साथ जा रही है। आज हमारे तिरंगा यात्रा का भी यही उद्देश्य है। तो इसमें हिंदू मुस्लिम का तो कोई सवाल नहीं है। सड़क पे अच्छी सड़क बनती है, उस पर हिंदू भी चलता है, मुसलमान भी चलता है। रोज़गार के अवसर होते हैं वो हिंदू के लिए भी होते हैं, मुसलमान के लिए भी होते हैं। अगर बिजली सस्ती होती है वो हिंदू के लिए भी होती है, मुसलमान के लिए भी होती है। तो इन सब चीज़ों से जनता ऊपर उठ रही है और जनता आम आदमी पार्टी को वोट देगी, ये हमारा पूरा विश्वास है। सर, पार्टी आम आदमी पार्टी जातीय समीकरण पे नहीं चल रही है, लेकिन जनता चल रही है सर। ये आप लोगों को लगता है इस बार का आपका जो मत है वो टूट जाएगा? अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में भी हमने जाति, वहाँ जाति तो सब जगह है, भारत जो पूरा समाज भारत का जुड़ा हुआ है वो जाति बंधनों पे है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जब उम्मीद करते हैं अच्छे कामों की तो वो जाति बंधन सब टूट जाते हैं। मैंने आपको बताया अभी कि उत्तर प्रदेश में जो 5 साल बाद हुआ बदलाव वो भी इसी तरह का था, और अब जो 5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बदलाव होगा वो भी जाति बंधन से ऊपर होगा। कितनी सीटें हम सरकार बनाएंगे। सरकार बनाएंगे? सरकार सर, बीजेपी भी तो काम कर रही है, क्या बोलेंगे सर? बीजेपी ने भी तो 42 लाख लोगों के मकान बनवाए हैं अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान जितने बने हैं आप उनका आंकड़ा निकाल लीजिए। सर, सरकारी आंकड़े झुटला तो नहीं सकते? नहीं, सरकारी मैं बता रहा हूँ, सरकारें आती है काम करने के लिए। खाली 42 लाख मकान बनाने के बाद आप ये कहें कि सारा वोट मुझे दे दो, तो बहुत सारी चीज़ें जो जनता के साथ जुड़ी हुई हैं कि अगर 42 लाख वोटों से उनका काम चलता हो तो 42 लाख वोट दे लें और उसके बाद उत्तर प्रदेश में सब चीज़ खत्म हो जाएगी। 42 लाख लोगों के मकान, मैं वही बात कर रहा हूँ, उसमें 42 लाख परिवारों से अगर भारतीय जनता पार्टी का काम चलता है तो शायद उनको ये मुबारक होगा। हर अंतिम व्यक्ति तक विकास की गंगा पहुँचनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्कूलों के लिए। सर, स्वास्थ्य तो आयुष्मान योजना भी तो दे रही है बीजेपी सरकार यूपी के अंदर। आयुष्मान योजनाओं में आपको चुनौती दे रहा हूं इस बात की कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो भर्ती करते नहीं है आयुष्मान कार्ड लेने के बाद भी। जिस तरह की चीज़ें हैं वो आप कभी जाइए उन अस्पतालों में देखिए, नहीं हो तो मैं आपको आंकड़े दे दूंगा कि वो जैसे ही आयुष्मान कार्ड देते हैं वो कहते हैं कि जितनी सीवियरिटी है जब वो बाढ़ में आ जाओगे उसके बाद हम शुरू करेंगे। ये सब चीज़ें तथ्यात्मक हैं और जनता इन चीज़ों को रोज़ भुगतती है। मीडिया में बात करने पे बड़ी बड़ी बातें हैं, प्रवक्ताओं की कहने पे, उनमें और जमीन आसमान का फ़र्क आप लोग देख सकते हैं जब ग्राउंड पे आप काम करते हैं। आपको लगता नहीं है कि सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो गई है यूपी के अंदर इस समय? यूपी के अंदर? हाँ जी। यूपी के अंदर कानूनी व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, चाहे वो हाथरस कांड हो, चाहे वो अंकित गुप्ता का कांड हो, चाहे वो अभी मुजफ्फरनगर में 17 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और बंधक बनाने का मामला हो। तो आप कैसे कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था है? अभी बुलंदशहर के अंदर ही एक रालोद के नेता पे 40 राउंड गोली चली जिसमें 2 लोग मारे गए। तो कहाँ है पुलिस? और पुलिस के अंदर जो हिरासत में मौतों का आंकड़ा है वो पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 पर है। तो आप समझ लीजिए किस तरह से पुलिस बेलगाम है। कार्रवाई तो हो रही है, न्यायालय की तरफ से उन पर कार्रवाई हो रही है। ये हमने सरकार बनाई है, न्यायालय नहीं बनाया है। न्यायालय का काम न्याय देना है, लेकिन सरकार का काम है उन अपराधों को रोकना, उन कानूनी व्यवस्था को दुरुस्त करना जिसमें अपराधी दहशत में आए। ऐसा कुछ यहाँ है नहीं। आखिरी क्वेश्चन सर आपसे, सरकार आप बनाएंगे तो चेहरा कौन होगा? पहले तो वैसे मुख्य रूप से चेहरा तो जो हमारी पार्टी है वो शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा, लेकिन फिर भी जो ये चुनाव लड़ा जा रहा है, जो प्रदेश प्रभारी है उनके साथ लड़ा जा रहा है। बाकी जो चेहरा होगा जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उसके साथ खड़े। एक बार अंत में आपका हमारे दर्शक जानना चाहेंगे दोबारा से पूरा परिचय। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, मेरा नाम विकास शर्मा है और बुलंदशहर से मैं इस वक्त चुनाव भी लड़ रहा हूँ, कैंडिडेट भी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक मिनट, आप लोगों से क्वेश्चन है सर। आप लोग इतने बड़े बड़े पत्रकार हैं और यहाँ पे इतने सारे इंटरव्यू कवर किए हैं। एक बार मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या कभी आपने ये पूछा कि आज जब देश एकदम संकट में था, बुरी तरीके से संकट में था, कोरोना चारों तरफ महामारी फैली हुई थी, उस समय गरीबों की चूल्हे की आंच, सब्सिडी गैस की क्यों छीन ली गई? कभी आपने पूछा किसी से कि ये जो मेन खाना किस में बनेगा? बीजेपी वालों से पूछा जाता है। तो आप जब भी उसको पूछिए, हाईलाइट की पब्लिक में प्रश्न है सर, ये आप कह रहे मकान ये मिल गया, वो दुकान मिल गया। अरे
जिनके गैस की चूल्हे की आंच छीन लियो, खाना क्या बनाएगा, भूखों मरेगा। राशन भी तो दिया है बीजेपी सर वो सरकार ने। रिक्शा चला करके आ रहा है, उसका सिलेंडर अगर जो 1000 रुपये में आएगा, महीने भर की उसकी 8-9 हज़ार की कमाई होती है, वो एक एक हजार सिलेंडर खरीदेगा, तेल इतने महंगे खरीदेगा, डीजल पेट्रोल इतने महंगे खरीदेगा। आप पूछते हैं कि जातीय समीकरण, आम आदमी पार्टी इस समय देश की, पूरे देश की इस समय उम्मीद है, आशा है, और जनता वोट करती है भरोसे पे, ना कि वो जात पात पे। जिसने भरोसा दिलाया वोट उधर जाएगा। अब बुलेट नहीं, अब बटन से बदलेगी, गोली बंदूक से नहीं, बटन दबाओ पाओ वोट पाओ। अच्छा सर, एक चीज़ और है सर, पंजाब के अंदर आप लोग पूरा जोर लगा रहे हो, यूपी के अंदर इतना नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन पंजाब की आपको उम्मीद है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं है, जैसे कि यूपी के अंदर 6-7 पार्टियां बड़ी है, आप भी जानते हैं इस बात को। लेकिन अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में सिर्फ एक कांग्रेस है जो बड़ी पार्टी के रूप में वहाँ पर उभर कर आई है और उसका वहाँ पर इस समय शासन भी चल रहा है। लेकिन अगर यूपी की बात करें तो यहाँ बड़े बड़े धुरंधर हैं, यहाँ पर आपको इतनी उम्मीद हमें लगता है कि नहीं है, पंजाब में ज़्यादा उम्मीद है, वहाँ पर ज़्यादा जोर लगा रहे हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर हमने दोनों धुरंधरों को, जिनको कहा जाता है कि वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, उनको इस कदर धूल चटाई है कि वहाँ पर वो पानी भी नहीं मांग रहे हैं। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस को दिल्ली के अंदर 0 कर दिया और अब के पंजाब के अंदर भी वो 0 पे ही जाएगी, ये भी आप लिख लीजिए। तो आप ये समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश में कितनी भी बड़ी पार्टी हो, हमने मुश्किल सवालों को हल करने का ही ठेका लिया हुआ है। आम आदमी पार्टी जनता के साथ मुड़कर जनता के मुद्दों पर बात करती है, जनता के साथ, जनता के दुख और सुख में खड़ी होती है, जनता के जो मूल मुद्दे हैं उनको छूती है। तो आम आदमी पार्टी जनता के लिए एक उम्मीद के रूप में उत्तर प्रदेश में है और उन्हीं के मुद्दों पर हम लोग इस तिरंगा यात्रा के साथ, आप देखेंगे आज के बाद से लगातार सभाएं उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह जी की और बड़े नेताओं की, जिसमें अरविंद जी भी होंगे, उनकी सभाएं शुरू होंगी, एक बदलाव की शुरुआत होगी और उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी एक भारी बहुमत के साथ यहाँ चुनाव में जीतकर सरकार बनाएगी। धन्यवाद।